और आज के बाद कभी भी डिस्कस नहीं होगा। शालिनी दी की डेथ का सच जानने के लिए तुझे जो भी हेल्प चाहिए मैं दूंगी। राज जानने के लिए कपूर मेंशन जाना होगा। आई विल डू इट। लेकिन अंदर क्या बनकर जाऊंगी? तू दी के देवर अर्नव से शादी कर ले। देख अनु, आज मैं नहीं रुकूंगी। तू तेरे दिल और दिमाग का लॉजिक अपने पास रख, मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगी। क्योंकि मैंने शालिनी दीदी से वादा किया था कि मैं उसे हर परेशानी और मुसीबत से बचाऊंगी। बेटी, वादा किया है तो उसे पालन करो। हाँ पापा, कर्ज तो चुकाया जा सकता है, लेकिन क्या वादा तोड़ा जा सकता है? बेटी, वचन बहुत पवित्र होता है, पैसों के कर्ज से बहुत बड़ा होता है। अगर वचन तुमने दिया है तो निभाना तुम्हारा धर्म है, क्योंकि संत तुलसीदास जी ने कह गए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये वचन निभाने के लिए किस हद तक जाया जा सकता है? जब तक वचन पूरा ना हो जाए। लेकिन एक बात याद रखना बेटी, ये जिंदगी तुम्हारी है, लेकिन इस शरीर में बसी हुई आत्मा और अधिकार से ईश्वर का है। इसलिए कोई ऐसा काम मत करना जिसकी इजाजत आत्मा ना दे। समझी नहीं मैं पापा, ये वचन का आत्मा से क्या कनेक्शन? आत्मा से कनेक्शन है बेटे। तुम अपनी दोस्त के लिए, अपना वचन निभाने के लिए अपनी जान बलिदान कर सकती हो। आत्मा का त्याग नहीं कर सकती तुम, क्योंकि आत्मा पर सिर्फ ईश्वर का अधिकार है बेटी। इसलिए ऐसा कुछ भी मत करना जिसकी इजाजत आत्मा नहीं देती है। कितने पेपर बाकी है तुम्हारे? कल लास्ट पेपर है। मन लगाकर पढ़ो बेटी। एक एजुकेशन ही है हमारे लिए जो हमें ऊपर उठा सकती है। हम तैयारी बहुत करते हैं, लेकिन आखिरी में हम उतावले हो जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। तुम ऐसी गलतियां मत करना, पढ़ाई करो तुम। जी पापा। कल का एग्जाम तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जिंदगी में जो एग्जाम चालू हुआ है उसका क्या करूं? बेटा तरुण, एक काम है। हो जाएगा सर। That's what I like about you. तुम कभी किसी चीज को ना नहीं कहते। सर, यही तो मेरी जिम्मेदारी है। शालिनी बेटी के जाने के बाद से मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, तो तुम संभाल लेना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, मैं संभाल। अरे अनुभूति बेटा। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा इनसे मिलो, ये तरुण सिन्हा। ये ना हो तो हमारा काम ही रुक जाए। और तरुण ये है अनुभूति, अंकिता की बेस्ट फ्रेंड। हेलो। काफी सुना है आपके बारे में। अंकल अंकु अपने कमरे में बेटा। इसका क्या मतलब है? वो हम सिस्टर्स का कोड था। अगर कुछ पसंद आया, अच्छा लगा तो थम्स अप, और अगर कुछ पसंद नहीं आया, बुरा लगा तो थम्स डाउन। अरे इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया तूने। शालिनी के सिर पर चोट लगी थी, वो दर्द में थी, उसे लगा होगा कि वो जिंदा नहीं बचेगी, इसलिए थम्स डाउन का इशारा कर रही होगी तुझे। अंकु, हो सकता है अंकल सही बोल रहे हैं। दी, मैं जानती हूँ
जो आपके साथ हुआ वो एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था। पर मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगी, चाहे अनु मेरा साथ दे या ना दे। अंकु, क्या डिसाइड किया तूने? अंकु, तू जो सोच रही है उसमें बहुत खतरा है। कपूर्स बहुत पावरफुल है अंकु। जानती हूँ। तूने क्या डिसाइड किया है? शादी एक पवित्र बंधन है अंकु। तूने क्या डिसाइड किया है? एक बार कदम आगे बढ़ा लिया तो हम पीछे नहीं हट सकते। मुझे ये जानना है कि तूने क्या डिसाइड किया है। अंकु, एक बार शांत दिमाग से सोच दो, ये पॉसिबल नहीं है। तूने क्या डिसाइड किया है? मैं जानती हूँ शादी एक पवित्र बंधन है, पर दी को तेरे सो कॉल्ड पवित्र बंधन ने क्या दिया? मैं जानती हूँ हम पीछे नहीं हट सकते और कपूर बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर इसमें बहुत खतरा है। पर मैं दी के लिए कोई भी खतरा मोल ले सकती हूँ। बस मुझे इतना बता दे कि तू मेरा साथ देगी या नहीं। मैं हूँ तेरे साथ अंकु। अगर तू मेरे साथ है तो हम सच का पता बहुत जल्दी लगा लेंगे। बस एक बार मुझे दी की खूनी का पता चल जाए, फिर मैं उससे नहीं छोड़ूंगी। एक सेकेंड अंकु, हम ये बदला लेने के लिए नहीं कर रहे हैं। हाँ मैं हम जान। शालिनी दी के खूनी को एक्सपोज करेंगे और उसे सजा दिलवाएंगे, है ना? तू मेरा प्लान सुन। ऐसे नहीं, पहले तू प्रॉमिस कर। हैप्पी, अब सुन, अर्नव को तेरे प्यार में कैसे फंसाना है। लेकिन मुझ जैसी ऑर्डिनरी लड़के से अर्नव क्यों प्यार करेगा? अर्नव, अर्नव, कब से आवाज दे रही हूँ, जवाब नहीं दे सकता क्या? एक्सरसाइज। तूने अपने जीजे को देखा क्या? अरे होंगे यहीं कहीं। यहीं कहीं का क्या मतलब है? सच से बता, कहाँ देखा? कहीं नहीं। बंदरों की तरह उछलना बंद कर। क्या दीदी, अगर हड्डी टूट जाती तो? हड्डी तो टूटेगी तेरे जीजे की। कल रात से घर नहीं आया है। क्या जीजू कल रात से घर नहीं आया? दीदी तुम्हारा पति ना तुम्हारे हाथ से निकल गया है। अरे पंछी आजाद हो गया है। फुर्र। बे ऐसे कैसे फुर हो जाएगा? पर काट दिया मैंने उसके। आफ्टर ऑल अर्पिता कपूर नाम है मेरा। दीदी शादी के बाद ना सरनेम चेंज हो जाता है, तो आप अर्पिता मेहरा हो। अर्पिता यदुवेंद्र मेहरा। और वैसे भी तुम जीजू को समर्पित हो चुकी हो। अबे छड्ड, ऐसी की तैसी। उस यदुवेंद्र को यद्दू बना दिया है मैंने। एक बार हाथ लग जाए फिर तू देख। मैं नहीं मानता, इतनी लंबी लंबी फेंकती हो तुम। आई डोंट बिलीव इट। ऐसा क्योंकि जीजू तुम्हारी मांग का सिंदूर है, तुम्हारा सुहाग है। तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देख अर्नव, तू मुझे प्रोवोक मत कर। और प्रोवोक करूंगा तो हो जाओगी। ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात है? बस एक बार पता चल जाए वो यदुवेंद्र छिपा कहाँ है। गेस्ट हाउस में। गेस्ट हाउस? तू देख अब। अरे कहाँ चली गई? Oh, water game. I love it. मारो और मारो, फिर से मारो, प्यार से मारो, फिर से और करो, प्यार से। मम्मी
मैं तेरी माँ दिखती हूँ? वेरी बैड। मेरे दी को माँ बोला, माँ। अबे साले, सुबह सुबह क्यों मरवा रहा है? तो फिर क्या, शाम को? बोलो क्या लगती हूँ तुम्हारी, वरना अभी आर्यन भैया को बुलाती हूँ। नहीं बहन, बहन? डर के मारे सब भूल जा रहा हूँ। साले हेल्प। जीजू, वाइफ बोलो। हाँ, वाइफ, पत्नी, पत्नी, बीवी, बीवी, अर्धांगिनी, अर्धांगिनी, घरवाली, घरवाली, काम वाली। काम वाली। काम वाली? साले फिर से मरवा दिया। अरे जी भैया? भैया, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, बस यूं ही। हाँ भाई, बस यूं ही। शालिनी को गए कुछ दिन भी नहीं हुए और तुम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। भाई वो मुझे कुछ नहीं सुनना है। भाई के लिए बुरा लगता है, बहुत प्यार करते थे वो शालिनी भाभी से। मगर इतने कम समय में इतना प्यार कैसे हो सकता है? प्यार करने के लिए टाइम नहीं दी, सिर्फ एक ही नजर काफी होती है। कैसी लग रही हूँ मैं? अर्नव क्या, जो भी देखेगा वो भी फिदा हो जाएगा। आजा, देख ले। ये क्या बना दिया तूने हमको? देख अनु, अगर तुझे अर्नव के दिल के पास जाना है ना, तो तुझे उसकी दुनिया में उतरना होगा, उस जैसा बनना होगा। और आज से तेरा नाम दीपिका है, दीपिका सिंघानिया, एक मल्टी मिलियनर साउथ अफ्रीका बेस्ड रंजीत सिंघानिया की इकलौती बेटी, जो मुंबई सिर्फ हॉलीडेज के लिए आई है। और हॉलीडेज तो सिर्फ एक बहाना है, एक्चुअली तू सच्चे प्यार की तलाश में आई है। What? ये सब मैं बोलूंगी? नहीं तो क्या मैं बोलूंगी? स्टूपिड, अब बोल के दिखा। मेरा नाम दीपिका पादुकोण है। दीदी नहीं, दीपिका में एक ही डी होता है और पादुकोण नहीं, सिंघानिया होता है। अब ट्राई कर। अंकु, कोई दूसरा रास्ता नहीं है? नहीं है। अब ये बड़ी हिल्स की जगह कोई छोटी हिल्स पहन लूं? नो वे। दीपिका सिंघानिया एक अमीर बाप की बेटी है, हाई सोसाइटी वाली, और जितनी ज्यादा हाई सोसाइटी उतनी ज्यादा हाई हिल्स। चल अब रिहर्सल कर, आज एग्जाम है। एग्जाम तो दे दिया, आज लास्ट पेपर था। अरे मैं वो एग्जाम की बात नहीं कर रही, लाइफ के एग्जाम की बात कर रही हूँ। अनु, हम ये एग्जाम में फेल नहीं हो सकते। नहीं होंगे अंकु, नहीं होंगे। राइट ऑन टाइम, ये ले, ध्यान से आओ। वो देख आ गया। तुझे कैसे पता कि अर्नव यहाँ आने वाला है? मैं जानती हूँ, वो हमेशा यहाँ आता है। तुझे पता है ना क्या करना है? हाँ। गो गो।
रही हूँ मैं। हाँ हाँ, बस 2 मिनट। आ गई आ गई। ओह नो, इसे भी अभी ट्रिप होना था क्या? Not bad. मेरी कार की गिर गई। हाँ हाँ। मिली? क्या? आप अपनी गाड़ी की की ढूंढ रहे हो ना? नहीं, हाँ हाँ। मुझे मिल गई। वो मेरे पास आ रहा है। सही जा रही है, जैसे बताया वैसे ही करना। फिर से एक बार बता, मैं सब भूल चुकी हूँ। तू भी ना इम्पॉसिबल है। देख, जब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करे ना, तो अपना सही नाम बताना। अनुभूति सिन्हा। स्टूपिड। नकली नाम दीपिका सिंघानिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ओह यस। जी? आपने कुछ कहा क्या? 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 अरे मतलब आपने यस किस लिए बोला? चाबी के लिए, कार की। जनरली लोग थैंक यू बोलते हैं, आप ओएस बोलती हैं। जी, मेरा नाम दीपिका सिंघानिया है फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ये लड़की भी ना क्या करती है। अर्नव कपूर। जानती हूँ। आप मुझे कैसे जानती हैं? अभी आपने बताया। सो साउथ अफ्रीका? यस, दीपिका सिंघानिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कहाँ से? कहाँ? बोत्सवाना से। बोत्सवाना? आप पूछ रही हैं कि बता रही हैं? बता रही है, बता रही है। हूँ। इत्तेफाक देखिए, हमारा भी बिजनेस बोत्सवाना में। बाय द वे, आपके फादर क्या करते हैं? बिजनेस। बिजनेस तो मेरे फादर भी करते हैं। कौन सा बिजनेस? क्या बिजनेस है? बोल दे, ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग। ओह ग्रेट। किस चीज में? आयरन में। लायन। लायन? स्टूपिड, लायन नहीं, आयरन। मुझे जाना है। हेलो, अपनी चाबी तो लेती जाइए। दीपिका सिंघानिया क्यूट है, लेकिन कंप्लीट इडियट। आती हूँ। स्लोली स्लोली क्या कर रही है?
आराम से पी। नहीं अंकु, नहीं हो पाएगा, तू कर ले, तू मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखती है। अगर मैं कर सकती तो तुझसे क्यों कहती? कपूर खानदान से मैं ऑलरेडी पंगा ले चुकी हूँ। सब लोग मुझे वहां जानते, कोई अप्रूव नहीं करेगा। और वो अर्नव मुझसे प्यार तो छोड़, मेरी शक्ल तक नहीं देखेगा। लेकिन अभी कैसे होगा? प्लान तो फेल हो गया ना। अब तू मुझे कंप्लीट इडियट समझता होगा ना? तो हम उससे बता देंगे कि तू कंप्लीट इडियट नहीं है। कैसे? डोंट वरी, वो फंसेगा। ये जो कुछ भी हो उसके बाद भी? उसके बाद भी कैसे? एक रास्ता है। पापा और कितना वेट करना पड़ेगा? मुझे पढ़ाई करने के लिए भी जाना है। तो तुम शुरू करो। और आप? मैं अनु का वेट कर लेता हूँ, वो आती ही होगी। ये सॉरी 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 पापा, वो अनु के साथ टाइम का पता ही नहीं चला। क्या हालचाल है अनु का? स्ट्रगल कर रही है वो। समय लगेगा, बहुत दुखदाई हादसा हुआ है। तुम बैठो, खाना खाओ। हाँ, एक मिनट, हाथ धो लो पहले। जानते हो ना कितने जम्स लेके आते हो बाहर से? अभी पूरा डॉक्टर बना नहीं, जब देखो मेडिकल का ज्ञान देता रहता है। पापा, हाँ, डॉक्टर का बिल बचाना है ना, तो 3 चीजों का हमेशा ख्याल रखना। पहले, खाने से पहले हाथ धोना। दूसरा, सोने से पहले ब्रश करना। और तीसरा, खूब सारा पानी पीना। तुम्हारे कॉमर्स में ये सब सिखाया नहीं जाता। ये ले, चला बिल बचाने। पापा इसका क्या होगा? सच में संत है ये? वैसे संत का एडवाइस कोई गलत नहीं है बेटा। चलो तुम लोग दोनों लड़ो मत, खाना खाओ। बाय द वे, आप थी कहाँ? एग्जाम्स तो खत्म हो गए, अब तो घर का ख्याल रखो। पापा कब तक खाना बनाएंगे? सॉरी पापा। अरे नहीं बेटा, कुकिंग मुझे अच्छा लगता है। वैसे आज का दिन कैसा था? जी, मेरी कार की गिर गई। हेलो, अपनी चाबी तो लेती जाइए। Are you okay? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब? मतलब ये कि पैंतरा पुराना है। What पैतरा? ये लड़की पटाने का पुराना स्टाइल। पहले गुंडा भेजो, फिर बचाने आओ और फिर हीरो बन जाओ। मुझे कोई लड़कियों को बचाने का शौक नहीं है। शराफत का तो जमाना ही नहीं है। थैंक यू बोलने के बजाय तुम उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। अभी पता चल जाएगा। सच सच बताओ वरना अभी पुलिस बुला लूंगी। इसमें मुझे पैसे दिए।